रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाब नंबर 3 से, और इसका मेन जो टॉपिक है वो है ज़मीन की माहौलियाती मसाइल और उनका हल। इसमें आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, जिसे हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। इसमें अब रीज़न्स कौन कौन सी हैं, ज़मीन क्यों सहरा में तब्दील हो रही हैं। इसकी एक मेन रीज़न है इंसानी सरगर्मियाँ, यानी आबादी के बढ़ने के साथ साथ बहुत सी इंसानी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो ज़मीन के बंजर होने का, उसके सहरा होने का सबब बनती हैं। नंबर 2 पे है जानवरों का चरना। अब जानवरों का चरना जो है वो ज़मीन को किस तरह से सहरा में तब्दील कर रहा है कि अक्सर चारा चरने के दौरान जानवर बहुत से पौधों को उनकी जड़ों समेत खींच लेते हैं, जिसके बायस क्या होता है कि एक तो वहाँ पे दोबारा से रीग्रो नहीं होते हैं पौधे, और दूसरा ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो जाती है। ज़मीन का जो जकड़ाव होता है, जो उसकी ग्रिप होती है, वो ख़त्म हो जाती है और यूँ ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बंजर बनना शुरू हो जाती है। नंबर 3 पे है जंगलात से दरख्तों का कटाव। जंगलात से दरख्तों के कटाव के बायस भी आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे वाटर टेबल राइज हो जाता है, जिसके बायस से सेम अर्थोर जैसे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं और यूँ ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सहरा में तब्दील होना शुरू हो जाती है। इसकी एक और रीज़न ये भी है कि अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल का उगाना, ये भी सब मिलकर ज़मीन को बंजर बनाते हैं। यानी एक तो इसमें रीज़न हो सकती है कि ज़मीन को रेस्ट ना देना, और दूसरा ये है कि एक ही किस्म की फसल जो अगर बार बार उगाई जाएगी और इसको चेंज नहीं किया जाएगा तो इससे भी इसकी फर्टिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी जो होती है वो बेसिकली कायम नहीं रहती और वो नाकाबिले काश्त हो जाती है। इस सारे अमल को जिसमें हम ज़मीन को नाकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना कहलाता है। यानी ये सारे वो अवामिल जिनसे ज़मीन हमारी नाकारा हो रही है, बंजर हो रही है, वीरानी का शिकार हो रही है, ये ज़मीन जो है इसका सहरा में तब्दील होना डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही ज़रखेज़ ज़मीन की दौलत से नवाजा है। ख़ास तौर पे हमारा सूबा पंजाब जो है वो अनाज घर के नाम से हमेशा मशहूर रहा है पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर, और पार्टीशन के बाद भी दोनों इलाके जो हैं, भारत और पाकिस्तान की तरफ आने वाला पंजाब जो हैं, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के बायस अपनी अहमियत रखते हैं। लेकिन कुछ अरसे से क्या हो रहा है कि पानी की कमी जो है, यहाँ पे फिर से मैंने हाईलाइट किया है कि रीज़न इसकी क्या है कि पानी की कमी है। इस सोना उगलने वाली ज़मीन को सहरा में तब्दील कर रही है। अब पानी की कमी क्यों है, इसकी एक मेन रीज़न तो है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। दूसरा, जब पार्टीशन हुई थी, आपको याद होगा हमने पहले भी कुछ जगहों पे इसका ज़िक्र बहुत ही अच्छे से किया है कि पानी की तकसीम का मसला जब बना तो पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पानी की तकसीम के मामले में बहुत ही नाइंसाफ़ी से काम लिया गया, और इस तरह से हज़ारों लाखों एकड़ अराज़ी जो हमारी थी, जो बहुत ही ग्रीन थी, बहुत ही ज़रखेज़ थी, वो बहुत बुरी तरह से तबाही का शिकार हुई। तो ये सोना उगलने वाली ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील हो रही है। उसकी मेन रीज़न है पानी की कमी। अब हम रीड करेंगे इसकी चंद अहम वजूहात को, ये भी आप हाईलाइट करेंगे और इसको आपने 1 बाय 1 इसको डिफ़ाइन करना है। नंबर 1 पे दिया गया है नाक़िस और पुराने तरीक़ा काश्त। ज़राअत में नाक़िस और पुराने जो तरीक़ा काश्त हैं उनकी वजह से ज़मीन का कटाव बढ़ जाता है। नाक़िस और पुराने तरीक़ाकार, उसमें भी ज़मीन का कटाव बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन सहरा में तब्दील हो रही है। तो ये एक मेन रीज़न है कि अभी तक हम उन्हीं पुराने तरीक़ों के साथ जुड़े हुए हैं जो ज़मीन की फर्टिलिटी को बहुत ही बैडली डिस्टर्ब करते हैं। नंबर 2 पे है ज़मीन के एक ही टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाए, यानी ज़मीन को रेस्ट ना दिया जाए, तो इससे ज़मीन जो है वो बीमार हो जाती है। अगर ज़मीन के एक ही टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाए तो ये भी ज़मीन की फर्टिलिटी को कम करती है, और कुछ सालों के बाद ये ज़मीन जो है वो नाकारा होकर सहरा में तब्दील हो जाती है।
यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी जैसा कि देख सकते हैं, एक बंजर ज़मीन जो कि सिर्फ घास फूस और झाड़ियों पर मुश्तमिल रह गई है, ये ज़मीन जो है वो नाकारा हो चुकी है, सहरा का शिकार हो चुकी है। इसकी तीसरी रीज़न है नहरी पानी। नहरी निज़ाम आपाशी जो है, इसकी वजह से भी बहुत सा हमारा पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि बहुत सा पानी ज़मीन के अंदर ही जज़्ब हो जाता है और प्रॉपरली बहते हुए उन जगहों तक बहुत बड़ी मिक़दार में नहीं पहुंचता है। सेकेंडली, ज़्यादा सनतों के क़याम से भी पानी की चूँकि ज़रूरियात में इजाफ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से भी ज़मीनों को सैराब करने वाले पानी की बहुत हद तक किल्लत हो गई है, कमी हो गई है। तो आपने ये सारे रीज़न्स जो हैं, वजूहात जो हैं, इसका टाइटल देके ये तीनों उसकी सब हेडिंग्स बनानी हैं और ये तीनों रीज़न्स जो हैं, ये 4 पीस को आप कर सकते हैं। ये 3 से 4 रीज़न्स जो हैं, ये आपने इसमें राइट करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।